नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। संसद में आज एक बार फिर से हंगामा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं और संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस गुरुवार को कांग्रेस मुख्यालय और सोनिया गांधी के निवास 10 जनपद के बाहर दिल्ली पुलिस तैनाती और ईडी द्वारा यंग इंडियन के ऑफिस को सील किए जाने के मुद्दे उठा सकती हैं। पार्टी में इन दोनों ही मुद्दों को लेकर काफी रोष है और इसी पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस ने राज्यसभा और लोकसभा के अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। इससे पहले संसद के दोनों सदनों में बुधवार को नेशनल हेराल्ड दफ्तर पर ईडी के छापे के बाद कांग्रेस ने ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। क्या है नेशनल हेराल्ड मामला, जानिए। साल 1938 में जवाहरलाल नेहरू और आपको बताना चाहेंगे कि 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शुरू हुआ था नेशनल हेराल्ड। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल करता था संचालन। आजादी के बाद नेशनल हेराल्ड बना कांग्रेस का मुखपत्र। एजेएल ही अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करता था। हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज के नाम से छपता था अखबार। कांग्रेस से मिले लोन के बावजूद 2008 में अखबार बंद हो गया। 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड यानी YIL बना, जिसने एजेएल को प्रकाशित किया और YIL में सोनिया गांधी राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी। कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ रुपए लोन को YIL को ट्रांसफर किया। 2010 में एजेएल की होल्डिंग सोनिया राहुल के प्रभाव वाली YIL। – 2014 में ईडी ने की केस की जांच की शुरुआत। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने के लिए की जांच की शुरुआत। 26 जून 2014 को अदालत ने सोनिया और राहुल को आरोपी के रूप में समन किया। सितंबर 2015 में ईडी ने फिर से जांच शुरू की। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया और राहुल की इस मामले में पटियाला कोर्ट में पेशी। 2016 में भी इस केस में सुनवाई चलती रही। सोनिया राहुल के खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार। सोनिया राहुल समेत अन्य नेताओं को इस मामले में निजी रूप से अदालत में हाजिर होने से छूट। अक्टूबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एजेएल को बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस को खाली कराने का दिया आदेश। आदेश में बिल्डिंग का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए होने की बात सामने आई, जिसमें ना तो कोई प्रिंटिंग और ना ही पब्लिशिंग की जा रही थी। प्रिंटिंग और पब्लिशिंग के लिए साल 1962 में जमीन हुई थी आवंटित। 31 मार्च 2010 को 88 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया लोन। 1 अप्रैल 2010 से 16 दिसंबर 2010 के दौरान 1 करोड़ 35 लाख रुपए का एक और लोन मिला, जो कुल मिलाकर 90 करोड़ 21 लाख रुपए हो गया था।
16 दिसंबर 2010 को एआईसीसी ने एजेएल शेड्यूल 90 करोड़ 21 लाख रुपए के पूरे बकाया लोन को अपीलकर्ता कंपनी यंग इंडियन के पक्ष में 50 लाख रुपए के कंसिडरेशन के तौर पे दिया। इसके अलावा एजेएल के अलावा 99.99% शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर किए गए। 13 दिसंबर 2010 को यंग इंडियन की पहली मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी संयुक्त रूप से मेजॉरिटी स्टेक्स 76% के मालिक। नेशनल हेराल्ड मामले में फिर ईडी दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी। पहले 3 घंटे हो चुकी है पूछताछ। कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास कंपनी के बाकी बचे 24% शेयर हैं। 22 जनवरी 2011 को यंग इंडियन के शेयरों का एक नया अलॉटमेंट किया गया। 1,90,000 रुपए की पेड अप वैल्यू वाले 1,90,000 शेयर राहुल गांधी को दिए गए। दूसरे शेयर धारकों में सोनिया गांधी के नाम पर 1,35,000 रुपए के पेड अप अमाउंट के साथ 1,350 शेयर दिए गए। एजेएल के 100% शेयर हासिल करने के अपने मकसद को पूरा करने के लिए राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ रतनदीप ट्रस्ट और जनहित निधि ट्रस्ट के जरिए 47,513 और 2,62,411 के अतिरिक्त शेयर खरीदे। शेयर की खरीद कथित तौर पर कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना की गई।